हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने हम सबको अवसर दिया कि हम सब आज की सुबह रविवारी आराधना में पेंताकोस का दिन, जब पूरे संसार भर में आज के दिन को याद करके मनाया जाता है, हम उसको मनाने के लिए, उसको भाग लेने के लिए एकत्र हुए हैं। मेरे प्रियो, मैं एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रियंद्र लबारा लबा चंद्र लबारा लबा शियकरा सतोरबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यस, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना में चलेंगे। जीवित और सामर्थ्य पिता, यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। आपकी आराधना, स्तुति और महिमा करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आज जब पूरे संसार भर में पेंतकोस के दिन, जिस दिन आपने अपने चुने हुओं पर अपनी आत्मा को उंडेला था, उस प्रतिज्ञा को पूरा किया था जो आपने अपने भविष्यवक्ताओं से कहा था कि अंत के दिनों में मैं हर एक पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। आपने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया था प्रभु। आज जब हम उस दिन की याद को कर रहे हैं और आज हम रविवारी आराधना को प्रारंभ कर रहे हैं, हम उस पवित्र आत्मा की गहरी संगति को मांगते हैं, उस पवित्र आत्मा के एक नए अभिषेक को हम मांगते हैं। प्रभु होने दे आज की सुबह एक बार फिर से वो आग बरसा दे कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसके नए अभिषेक से भरकर आपके वचनों का अध्ययन कर सके। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इन वचनों को सुनते हैं, पवित्र आत्मा उनसे उन तमाम रहस्यों को प्रकट करे कि वो सभी लोग यीशु मसीह की और नजदीकी में आके अपने जीवन के द्वारा उन तमाम कार्यों को पूरा कर सके जो आपने उनके लिए ठहराए हैं। एक बार फिर से पिता हम धन्यवाद देते हैं। उस सुबह के इस वचन के सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है मेरे प्रियो। और आज की सुबह हम एक बार फिर से एकत्र हुए हैं अपने रविवारी आराधना के वचन को सुनने के लिए, और पवित्र आत्मा के विषय में आज हम विशेष करके सीखेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। पेंताकोस के दिन की अगर मैं आपको बात करूं तो ये पेंताकोस जो शब्द है ये 50 दिन को इंगित करता है। 50 दिन के बारे में हमें बताता है। जब पुराने नियम में हम लय व्यवस्था में पाते हैं कि जब वो कटाई के पर्व को मनाते थे, कटाई के पर्व को मनाते थे। हालेलुया। कटाई के पर्व के 50वें दिन को मनाया जाता है। अगर इसको हम गिनती के हिसाब से देखें तो ये पुनरुत्थान रविवार, पुनरुत्थान रविवार, पुनरुत्थान रविवार, पुनरुत्थान रविवार के दिन को मनाते हैं। और पुनरुत्थान के दिन के बाद से ये 50वां दिन है। यीशु के जी उठने के बाद का 50वां दिन है। मैं आपको ऐसे कहूं तो जब 40 दिन तक यीशु मसीह दिखाई देते रहे और 40 दिन के बाद, दिखाई देने के बाद 10 दिन, जब यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार, यीशु मसीह के वचनों के अनुसार वो प्रारंभिक लोग, वो 120 से भी अधिक लोग जब यरूशलेम की ऊपरी कठोती में, कोठरी में बैठकर, ऊपरी कोठरी में बैठकर जब मनन चिंतन कर रहे थे, परमेश्वर के वचन के पूरे होने की बाट जो रहे थे, उस समय मेरे प्रियो, उस 10 दिनों के 10वें दिन में 50वां दिन जो होता है, उस दिन पवित्र आत्मा उन तमाम लोगों के ऊपर उतर गया मेरे प्रियो। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर दिया। जब हम पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में अध्ययन करते हैं, तो हमको आज कुछ बातों को आज की सुबह मैं आपके सामने लाना चाहता हूं कि जो मसीहत है, ये 3 बातें हैं हम जिसमें पाते हैं, या मैं इसको कहूँ कि ये 3 त्योहारों को हम नई वाचा में पाते हैं। एक होता है 25 दिसंबर के दिन जब हम यीशु मसीह के जन्म को याद करते हैं।
यीशु मसीह के जन्म दिवस को संसार भर में मनाया जाता है 25 दिसंबर के दिन को। उस दिन के रूप में याद किया जाता है जब परमेश्वर ने अपने उद्धारकर्ता को इस संसार में मनुष्य के रूप में प्रकट किया। और उसके बाद हम पैशन वीक में जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने मेरे प्रियो उस कलवारी के कार्य को पूरा किया, क्रूस पर अपने प्राणों की आहुति को दिया और उसके बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, यानी कि पैशन वीक। और उसके बाद जो तीसरी बात है, ये तीसरी जो बात है वो है पेंतकोस्त के दिन की बात मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा लोगों पर उतरता है। आज की सुबह जब हम पवित्र आत्मा के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा पर त्रिएकत्व पे विश्वास करते हैं। हमारा परमेश्वर एक है लेकिन उसके 3 रूप हैं। वो 3 रूपों में हमारे समक्ष बाइबल में प्रकट होता है, परमेश्वर पिता के रूप में, परमेश्वर पुत्र के रूप में और परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में। अक्सर ये जो पवित्र आत्मा की बात हम करें, अक्सर पवित्र आत्मा एक ऐसा हिस्सा है बाइबल का, एक ऐसे परमेश्वर का रूप है जिसको कि अक्सर लोग मिस कर देते हैं, या मैं ऐसा कहूं कि अक्सर लोग इसको वो महत्व नहीं देते हैं जो परमेश्वर पिता का है, जो परमेश्वर पुत्र का है। और परमेश्वर पवित्र आत्मा को अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, या अक्सर इसको गलत रीति से समझा जाता है, गलत तरीके से इसको समझाया जाता है। तो आज की सुबह हम पवित्र आत्मा को परमेश्वर के त्रिएक रूप के रूप में आज की सुबह हम देखने जा रहे हैं। जिस प्रकार परमेश्वर पूर्ण रूप से परमेश्वर पिता, पूर्ण रूप से परमेश्वर है, यीशु मसीह पूर्ण रूप से परमेश्वर के पुत्र हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा भी पूर्ण रूप से परमेश्वर है। वो परमेश्वर का 1/3 हिस्सा नहीं है, 1/3 ऑफ गॉड नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वरत्व का 1/3 हिस्सा नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण रूप से परमेश्वर है। हालेलुया। और आज की सुबह हम इसी बात को देख रहे हैं मेरे प्रियो। और बाइबल पवित्र आत्मा को परमेश्वर के वचन से यीशु मसीह के आत्मा के रूप में, परमेश्वर के आत्मा के रूप में हम पर प्रकट करती है। अगर हम पत्रियों को देखें तो वहां हम पाते हैं कि पवित्र पिता का आत्मा, मसीह का आत्मा, यीशु का आत्मा, ऐसे बोल के भी पवित्र आत्मा को एड्रेस किया गया है। हालेलुया। और आज की सुबह मेरे प्रियो, हम पवित्र आत्मा जो एक व्यक्ति के रूप में है, एक पर्सन है, उसको हम समझेंगे। और यहाँ बाइबल में आप मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 हम पाते हैं मेरे प्रियो पवित्र आत्मा के बारे में। यहाँ पे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में उसकी प्रतिज्ञा को हमारे समक्ष करते हैं। हालेलुया। और यहाँ लिखा हुआ है, तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, जैसे यीशु मसीह एक व्यक्ति है, परमेश्वर पिता एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, वैसे ही पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति के समान है। अक्सर लोग पवित्र आत्मा को व्यक्ति के रूप में ना देख के एक भावना, एक इमोशंस, एक फीलिंग्स के रूप में देखते हैं। हालेलुया। मैं कुछ बातों को आपके बारे में आपको बताता हूँ। अक्सर लोगों का ये सोचना होता है कि जो पवित्र आत्मा है वो कबूतर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा लोग समझते हैं कि वो कबूतर है, कोई सोचता है कि वो एक हवा है जो बहती है, वो एक पानी है जो बहता रहता है, या एक तेल है जो उस समय के लोगों के ऊपर उंडेला गया था अभिषेक का। तो ये तमाम बातें जो हैं ये उसका प्रकटीकरण हो गया है। परमेश्वर ने बाइबल में इन बातों को इस्तेमाल किया गया है पवित्र आत्मा को दिखाने के लिए, पर पवित्र आत्मा इन सब से कहीं ज्यादा है, कहीं इन सब से ऊपर है। वो एक व्यक्ति है। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है मेरे प्रियो, और हमको इसीलिए समझना है कि वो एक आग तक ही सीमित नहीं है जो जलती रहती है, वो जो हवा है वो बहती रहती है, उस तक ही सीमित नहीं है। नहीं तो हम अगर आग को नहीं देखेंगे, उस गर्माहट को नहीं देखेंगे, तो लोग समझेंगे पवित्र आत्मा तो नहीं है। या हवा नहीं चलेगी, एकदम आप ऐसी जगह होंगे जहां आपको हवा का सेंस नहीं होगा, तो आप सोचेंगे अरे यहाँ तो पवित्र आत्मा नहीं है। या कुछ पानी का बहाव आप नहीं देखेंगे तो आप सोचेंगे अरे यहाँ तो बहाव कुछ हो नहीं रहा है, इसका मतलब पवित्र आत्मा नहीं है।
या फिर हम ये सोचें कि अरे कबूतर के समान तो कोई आया नहीं है, कबूतर मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ है, कबूतर को मैंने नहीं देखा है प्रकट होते हुए, इसलिए पवित्र आत्मा नहीं है। तो मेरे प्रियो, ये उस समय के बाइबल के चिन्ह हैं जो पवित्र आत्मा का वर्णन करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए दिखाई दिए थे। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा इन सब से आगे है, इन सब से ऊपर है, इन सब से ज्यादा है। इसलिए आइए मेरे साथ अब यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 के पद संख्या 18, 19 और 20। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 का 18, 19 और 20 में आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। यहां लिखा है, और मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह की यह प्रतिज्ञा है मेरे प्रियो। ये उस आखिरी समय के वचन है जब यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे, अगले दिन क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे। उस समय के ये वचन है जहां पे यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और आगे लिखा है, मैं तुम्हारे पास आता हूं, मैं तुम्हारे पास आता हूं। एक बात को आपको मुझे समझने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह थोड़ी देर बाद पकड़वाए जाने वाले हैं और उसके बाद क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले हैं और उसके बाद कब्र में दफनाए जाने वाले हैं और उसके बाद वो अपने पिता के घर जाने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन उस समय यीशु मसीह एक रहस्य को यहां प्रकट कर रहे हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और आगे लिखा हुआ है, ऊपर से आप मेरे साथ पढ़ते चले आइए 16वें पद से। यहां से, मैं पिता से विनती करूंगा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में समझा रहा है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ध्यान दीजिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा हमारे साथ रहने के लिए परमेश्वर हमें एक सहायक देने पर है। हालेलुया। अब यहां पे एक शब्द का आप ध्यान दीजिए, एक वर्ड का आप ध्यान दीजिए। यहां लिखा हुआ, वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे, वह शब्द जो लगा हुआ है, वह हिंदी में वह शब्द जो लगा हुआ है, यह हमको प्रकट करता है मेरे प्रियो कि यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा एक पर्सन है। मैं आपके लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ता हूं, एंड आई विल प्रे द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर कंफर्टर दैट ही मे अबाइड विथ यू फॉर एवर। ही वर्ड यूज हो रहा है। ही का मतलब है मेरे प्रियो, ग्रामर में जब हम देखते हैं वहां का मतलब जो हम व्याकरण में देखते हैं, ये एक व्यक्ति के लिए दिखाया गया है, एक पर्सन के लिए दिखाया गया है। तो सबसे पहले यीशु मसीह कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो एक व्यक्ति है, वो एक पर्सन है। जैसे ट्रिनिटी गॉड है, तो पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है, पवित्र आत्मा केवल हवा नहीं है, पवित्र आत्मा बहता हुआ जल नहीं है, पवित्र आत्मा वो आग के समान नहीं है। वो सारे उसके प्रकटीकरण है, वो उसका वर्णन है। लेकिन पवित्र आत्मा उन सबसे बढ़कर पवित्र आत्मा एक जन है, एक जन है, त्रिएक परमेश्वर में से एक जन। तो वह व्यक्ति को जो जहां पे प्रकट करता है, वो ये प्रकट करता है कि वो एक जन के समान है। हालेलुया। और यहाँ पे हम यही देख रहे हैं, आगे यीशु मसीह बताते हैं 17वें पद में, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे देखता है और उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना वह उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। फिर आगे कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इन तीनों वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा के बारे में कि वो एक मनुष्य है, एक जन है,
एक पर्सन है, उसके बारे में हमसे प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया। और यहाँ पे वह जो लिखा हुआ है वह इंगित कर रहा है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा को एक जन के रूप में हमें दिखाना चाहते हैं और हमको उसी रूप में उसे स्वीकार करना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा यहाँ पे जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, तो यहाँ पे जो एक शब्द आता है जो आप यहाँ पे देखेंगे, जब आप घर में हैं तो वो आपके साथ घर में रहेगा, आप स्कूल में हैं तो वो आपके साथ स्कूल में रहेगा, आप जहां कहीं भी रहेंगे पवित्र आत्मा आपके साथ में रहेगा, एक जन के समान, एक व्यक्ति के समान। वो सब जगह सर्वत्र एक साथ रह सकता है। यीशु मसीह जब फिजिकली रूप में अर्थली मिनिस्ट्री में थे, उस समय जब वो यरूशलेम में होते थे तो वो कफरनहूम में नहीं होते थे, जब वो गलील में होते थे तो वो दूसरे स्थानों में नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह फिजिकल रूप से उस समय वहां सीमित थे, लेकिन पवित्र आत्मा सर्वदा सब जगह हर परिस्थितियों में आपके साथ है। हालेलुया। और आज के इस पेंतकोस्त के दिन को जब हम याद कर रहे हैं तो आज की सुबह पवित्र आत्मा आपको और मुझे यही प्रेरणा दे रहा है कि हम आज से एक नए रिश्ते की उसके साथ शुरुआत करें, उसको एक व्यक्ति के रूप में, एक पर्सन के रूप में हमारे साथ देखें, अपने साथ देखें। आप जैसी परिस्थिति में होके गुजर रहे हैं, आप जैसे दौर से होके गुजर रहे हैं, आप हो सकता है बहुत कठिन दौर से अपने जीवन के होके गुजर रहे हो, लेकिन उस समय भी पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। वो हर मुश्किल परिस्थिति में आपके साथ रह के उन मुश्किलों को बदल सकता है मेरे प्रियो। और यहाँ पे 16वें पद को मैं आपके लिए एक बार फिर से पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार 14 का 16वां पद। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अब यहाँ पे मेरे प्रियो, यीशु मसीह पवित्र आत्मा को एक और सहायक के रूप में हम पर प्रकट कर रहे हैं, एक और सहायक के रूप में यीशु मसीह हमें दिखा रहे हैं पवित्र आत्मा को। तो यहाँ लिखा है सहायक, जहां पे लिखा हुआ है और सहायक ले दिया गया है, वहां पे ये जो ग्रीक शब्द है, जो यूनानी भाषा का जो शब्द है वो आता है और के लिए अलॉस और सहायक के लिए पैराक्लितोस। अलॉस पैराक्लितोस लिखा हुआ है और सहायक यानी अलॉस पैराक्लितोस। अलॉस पैराक्लितोस मतलब का अगर मैं आपको बताऊं, अलॉस का जो मतलब है उसका मतलब है एक के समान दूसरा, उसी के समान दूसरा व्यक्ति, उसी के समान। एलॉस का जो मतलब है यहाँ यूनानी शब्द वो ALLOS, एलॉस का जो मतलब है वो है उसी के समान दूसरा। मतलब जैसे पतरस, यूहन्ना और साले चेलों के साथ यीशु मसीह उस समय थे, उसी समान यीशु मसीह आत्मिक रूप से, उसी के जैसा दूसरा यीशु मसीह आत्मिक रूप से उनके साथ होने वाला था। जैसे यीशु मसीह थे वैसे ही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जैसे ही यीशु मसीह में जो सारी सामर्थ्य, जो आश्चर्य कर्म हो गया, वो सारी चीजें पवित्र आत्मा कर सकता है। जैसे यीशु मसीह ने सांत्वना दी, कंफर्ट किया, उन तमाम परिस्थितियों को जो 3.5 वर्ष की सेवकाई को उस समय किया यीशु मसीह ने, उन तमाम चीजों को पवित्र आत्मा उसी के समान आपके साथ रहते हुए कर सकता है। हालेलुया। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर वहां पे लिखा होता हिट्रियोस तो इसका मतलब होता कि उससे भिन्न, यीशु मसीह से डिफरेंट। लेकिन यीशु मसीह, पवित्र आत्मा यीशु मसीह से डिफरेंट नहीं है। एलॉस लिखा हुआ है, एलॉस का मतलब है कि उसी के समान दूसरा। तो यह पवित्र आत्मा है, यह पूर्ण रूप से यीशु के समान है, उससे अलग नहीं है। हालेलुया। यीशु के समान। पहली चीज, हम आज पवित्र आत्मा को व्यक्ति के रूप में, एक जन के रूप में देख रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं। अब जो दूसरा शब्द निकल कर आता है, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा का उल्लेख करते हुए ग्रीक शब्द पैराक्लेतोस का उपयोग किया। पैराक्लेतोस का उपयोग किया। इसका एम्प्लीफाइड बाइबल में जब हम जाके इसके अर्थ को देखते हैं तो ये बताता है मेरे प्रियो कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें दूसरा सहायक देगा। यानी उसका मतलब क्या होता है, उसके जो पर्यायवाची हैं इस दूसरे सहायक के, पैराक्लेतोस के जो हिंदी ट्रांसलेशन को अगर मैं आपके लिए लेकर आऊं, या पैराक्लेतोस का जो मतलब जो हम बाइबल के विद्वानों ने निकाला है वो ये कहता है, वो सांत्वना करता,
मतलब पवित्र आत्मा आपको सांत्वना देने वाला है, पहला। दूसरा है वो आपके लिए वकील के समान है। तीसरा वो आपके लिए मध्यस्थ है, मध्यस्थ परामर्शदाता है, वो आपके लिए मध्यस्थ है, मतलब बिचौई का काम करता है। तीसरा जो है वो आपको बल देने वाला है, वो आपके पक्ष में खड़ा रहने वाला है ताकि वो सर्वदा आपके साथ में रहे। तो करीब हम ऐसे सात उसके जीवन के बारे में, उसके मनुष्य होने के जो उसके कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम देख सकते हैं, उसके चरित्र को हम पवित्र आत्मा के देख सकते हैं कि जो सबसे पहली बात है, पैराक्लेतोस का मतलब है सहायक, का मतलब है वो है हेल्पर, सहायक, यीशु के समान सहायता करने वाला। यीशु मसीह ने, हमने देखा मेरे प्रियो, हर समय लोगों की सहायता की। यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्मों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा लोगों की सहायता की। जब एक व्यक्ति आता है और यीशु मसीह से प्रार्थना करता है कि मेरा सेवक बीमार पड़ा हुआ है, तो यीशु मसीह एक शब्द कहते हैं और वो ठीक हो जाता है। कभी किसी कोई दूसरा व्यक्ति उस दूसरे शहर से आता है, वो कहता है मेरा बेटे की तबीयत खराब है, तो यीशु मसीह कहता है जा तेरा बेटा ठीक है, वो ठीक हो जाता है। 38 वर्ष का रोगी है, वो ठीक हो जाता है। यीशु मसीह ने सबकी मदद को किया। जहाँ रोटी खत्म हो गई थी वहाँ उसने 5000 से भी ज़्यादा लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों से उनका भोजन कराया। तो हर परिस्थिति में सर्वदा आपके साथ रहकर उन तमाम कार्यों को पवित्र आत्मा करना चाहता है जो यीशु मसीह ने उस समय किए थे। तो पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में है मेरे प्रियो, एक सहायक के रूप में है। अगर आप प्रेरितों के काम की किताब अध्याय 5 के 32 को देखें मेरे साथ, हालेलुया, थैंक यू जीसस, 5 के 32 के रूप में देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिससे परमेश्वर ने उन्हें दिया जो उसकी आज्ञा मानते हैं। पवित्र आत्मा मेरे प्रियो सहायक के रूप में रहकर हर समय उन तमाम बातों की गवाही को देता है कि हम यीशु मसीह के शिष्य हैं और हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। और जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है मेरे प्रियो, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा। जो दूसरा है वो सांत्वना दाता है मेरे प्रियो। यीशु मसीह लोगों को सांत्वना दिया करते थे, कंफर्ट दिया करते थे। आज पवित्र आत्मा हमें सांत्वना देता है, हमारे लिए वो एक कंफर्टर का काम करता है। जब हम विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, हम सताव के समय होते हैं, हम परीक्षा के समय होते हैं, उस समय जब हम पवित्र आत्मा को याद करते हैं जो सर्वदा हमारे साथ रहता है, हालेलुया, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। प्रभु के एक महान दास हैं पास्टर बेनी हिन, उनकी एक पुस्तक है गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। वहाँ पे वो अपने जीवन के उन तमाम अनुभवों को लिखते हैं कि जब वो पवित्र आत्मा को एक जन के रूप में, एक पर्सन के रूप में देखते हैं और उसके साथ में वो आज भी सुबह उठ के गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट बोलते हैं। आज भी पवित्र आत्मा से वो लगातार बातों को करते हैं। वो पूरे गाइडेंस को अपने जीवन में, अपने सेविकाई के लिए पवित्र आत्मा के निर्देशन को लेते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में वो जान चुके हैं और जानने के बाद वो उसके साथ अपने व्यवहार को मजबूत कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन हमारे साथ अक्सर क्या होता है, हम उसको एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखते हैं, हम उसको एक हवा के रूप में या एक गर्माहट के रूप में या कबूतर की नाई, अगर हम उन तमाम प्रकटीकरण जो हमारे समक्ष नहीं आते हैं, हमारी इमोशंस में नहीं आते, तो हम समझते हैं पवित्र आत्मा वहाँ नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, आज इन सब बातों से ऊपर उठ के हमको ये देखने की आवश्यकता है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि लो सदा मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लो मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तो वो स्वयं पवित्र आत्मा के रूप में हमारे पास आ गया है। और पवित्र आत्मा मेरे प्रियो हमारे जीवन की हर एक अवस्था में हमें कंफर्ट देना चाहता है। वो एक कंफर्टर के समान है। मैं एक एक वचन पर लेकर नहीं जाऊंगा, नहीं तो हमारे पास बहुत समय निकल जाएगा। 14 के 26 में लिखा हुआ है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से, ये 14 के 26 में आप पढ़ लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ये पवित्र आत्मा का एक कार्य है मेरे प्रियो। जब पवित्र आत्मा सदा हमारे साथ में रहता है, जब हम उसके साथ अपने रिश्ते को
मजबूत करते चले जाएंगे, उसके साथ अपने टाइम को एंजॉय करते चले जाएंगे, तो पवित्र आत्मा के साथ जो हमारा रिश्ता है, उस रिश्ते के साथ मेरे प्रियो जब हम उसके वचनों को पढ़ेंगे तो वो उसकी वचनों की बातों में से लेके हमको सिखाने वाला हो जाएगा, यीशु मसीह की सारी बातों का स्मरण कराने वाला हो जाएगा। आज लोग बोलते हैं वर्सेस कैसे याद रहेगी, जब हम पवित्र आत्मा में बने रहेंगे, पवित्र आत्मा के प्रेजेंस को हम फील करने वाले हो जाएंगे, उसको हम जानकर उसके साथ रिलेशन को मजबूत करने वाले हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वे हमारे साथ वैसा ही काम करने लग जाएगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, लगातार वो हमारे लिए एक वकील का काम करता है। वकील का काम क्या होता है? जज के सामने, जब आप जज के सामने हो तो वो आपकी पैरवी करता है, आपके लिए वो वकालत करता है, आपके पक्ष को वो रखता है। आज पवित्र आत्मा जब हमारे साथ में है तो वो हमारे लिए मुकदमे से हमें बचाता है, बल्कि हमें आश्वासन भी देता है कि हम उन लाभों को प्राप्त करें जो कानूनी तौर पर हमारे हैं। वो उन तमाम आशीष की बातों को, उन तमाम प्रतिज्ञा की बातों को हम जान सकें, उन पर बने रह सकें। इसके लिए पवित्र आत्मा एक वकील के समान हमारे लिए काम करता है। नया नियम एक न्यायिक प्रणाली को प्रस्तुत करता है जो आत्मिक क्षेत्र में विद्यमान है, प्रतीत होती है, जिसमें परमेश्वर पिता परम श्रेष्ठ न्यायाधीश है। मेरे प्रियो, स्वर्ग में प्रभु यीशु विश्वासी के लिए पिता के समक्ष वकील के रूप में खड़ा हुआ है। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए लगातार मध्यस्थता के रूप में एक वकील बन के वहाँ पे खड़े हुए हैं और वो एक बिचवई का काम कर रहे हैं। तो पवित्र आत्मा भी मेरे प्रियो आपके और मेरे लिए यही काम को लगातार कर रहा है। चौथी बात, वो एक बिचवई के समान है। वो एक बिचवई के समान है जो लगातार हमारे साथ मध्यस्थता को कर रहा है, लगातार हमारे साथ बना हुआ है, और वो उन तमाम मध्यस्थों के समान, अगर मैं आपको इब्रानियों की किताब में लेके जाऊं तो आप बहुत सारे पदों को पाएंगे जहां पे हम यीशु मसीह को बिचवई के रूप में देखते हैं, मध्यस्थ के रूप में देखते हैं। वहां पे आप देखें कि यीशु मसीह परमेश्वर और आपके और मेरे बीच में एक व्यक्ति जो खड़ा हुआ है वो यीशु मसीह है। और पवित्र आत्मा आज वही काम कर रहा है कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह और आपको मेरे को परमेश्वर के बीच में जोड़े रखा हुआ है। हालेलुया। हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह के समक्ष हमारा महायाजक बन जाता है। यीशु मसीह याजक का काम होता था कि परमेश्वर के पास मेरे प्रिय उन तमाम बातों को लेके जाना, उन तमाम आशीष के वचनों को लेकर जाना और परमेश्वर के समक्ष प्रस्तुत करना, उन हमारी सारी बातों को, हमारी प्रार्थना निवेदनों को हमारे लिए लगातार विनती करते रहना, वही बिचवई और मध्यस्थ याजक करता था। आज यीशु मसीह सदा काल के लिए स्वर्ग में बैठा हुआ और पवित्र आत्मा आपको और मेरे को उसी मध्यस्थ के साथ कनेक्ट कर देता है, उसी मध्यस्थ के साथ आपको और मुझे वो जोड़ देता है। और आज की जब हम इन वचनों को देख रहे हैं तो मैं आपको प्रकट करना चाहता हूं मेरे प्रियो कि जो महत्वपूर्ण बात है कि वो हमारी हरेक निर्बलताओं में, तो कैसे हमारा बिचवई बनता है, वो हमारी हरेक निर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। रोमियो की किताब अध्याय 8 के 26 में पढ़ते हैं कि हमको नहीं मालूम है हमें प्रार्थना किस रीति से करना है, हमको नहीं मालूम है परमेश्वर की इच्छा को जानकर हम कैसे प्रार्थना करें। ये कार्य मेरी प्रियो हमारी निर्बलताओं में, हमारी दुर्बलताओं में पवित्र आत्मा हमारे लिए लगातार करता है। और वहाँ लिखा है जब हम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए तो उस समय पवित्र आत्मा आहें भर भर के मध्यस्थता कर करके परमेश्वर के वचनों को हमारे अंदर डाल के हमारे द्वारा प्रार्थना को करता है। हालेलुया। 27वें पद में, रोमियो की किताब अध्याय 28 के 27वें पद में भी ऐसा लिखा है, वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मध्यस्थी करने में हमारी सहायता करता है। और उसके बाद यह पहला कुरिन्थियों उसके अध्याय 14 के 2 में पढ़ते तो वहाँ लिखा हुआ वह गुण बातों के लिए, वो परमेश्वर के रहस्य की उन तमाम गहरी वचन की गहराइयों की बातों के लिए, ऐसी बातों के विषय में हमारी बुद्धि जानती भी नहीं, प्रार्थना करने में हमारी सहायता करता है। परमेश्वर के रहस्य को आप जब प्रार्थना आत्मा में हो, कि जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, प्रार्थना करते तो पवित्र आत्मा ऐसी सी बातों को आपके द्वारा आपके मुंह से कहलवा देता है जिसके बारे में आप पहले नहीं जानते होंगे, आपने पहले ज्ञान को नहीं रखा होगा। तो आज की सुबह मेरे प्रियो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि जब पेंतकोस्त का दिन है, हम उस दिन को याद कर रहे हैं, तो हम पवित्र आत्मा को ऐसे पर्सन के रूप में अपने रिलेशन को उसके साथ स्ट्रॉन्ग करें। पर पवित्र आत्मा उतरा, लोगों ने अन्य भाषाओं को बोला, आशीष को ग्रहण किया, वो तमाम बातें सही है,
लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि हम पवित्र आत्मा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करके उसको अपने जीवन में प्रभावित कर लें, अपने जीवन को पवित्र आत्मा के साथ संगति में चलाना हम प्रारंभ कर दें। तो वो गूढ़ रहस्यों की बातों को प्रकट करता है। और इफिसियों 6:18 में लिखा हुआ है, वह दृढ़ता के साथ सब प्रकार की प्रार्थना और निवेदन करने में हमारी सहायता करता है कि हम आत्मिक संघर्ष में हमें बल मिले, हमें वो लगातार वो बल देता है। तो मेरे प्रियो, जो पांचवी महत्वपूर्ण बात है वो पवित्र आत्मा की कि वो परामर्शदाता है, इज ए काउंसलर। वो हमारे लिए काउंसलिंग का काम करता है, वो हमारे लिए काउंसलर का काम करता है, जो लगातार हमें इस जीवन को जीने के लिए, लगातार परमेश्वर के वचन में बने रहने के लिए, हमें इस जीवन के उन तमाम पथों पर सही रीति से चलने के लिए पवित्र आत्मा एक परामर्शदाता के रूप में हमारे साथ काम करता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि हमारे परामर्शदाता के रूप में वो हमारा एक सलाहकार है, वो हमारा मार्गदर्शक है, हमारा शिक्षक है, वो हमें संपूर्ण सत्य की ओर ले जाने वाला है। यूहन्ना 14:26 में अभी हमने पढ़ा था, यूहन्ना 16:13-15 में भी जब हम पढ़ लेते हैं तब हम पवित्र आत्मा की उन तमाम बातों को पाते हैं जहाँ पे पवित्र आत्मा हमारे परामर्श के लिए हर समय तत्पर रहता है। वो यीशु मसीह की बातों को हमें याद करने में, परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में उजागर करने के लिए, उसके रहस्यों को, उसके छुपी हुई बातों को हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए लगातार तैयार रहता है। वो अगर मैं आपको पुराने नियम से बताऊं तो यशायाह की किताब अध्याय 11 में पवित्र आत्मा के बारे में हम जानते हैं। वहां पे हम पाते हैं कि वहां ऐसा लिखा हुआ है कि वो बुद्धि का आत्मा है, ज्ञान का आत्मा है, समझ का आत्मा है। वो बुद्धि का आत्मा है, वो ज्ञान का आत्मा है, वो समझ का आत्मा है। मेरे प्रियो, ये सारी बातें हैं जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ जब हम एक गहरी फेलोशिप में होंगे तो वो हमें बुद्धि से परिपूर्ण करेगा, वो हमें अलौकिक समझ देगा, वो परमेश्वर के तमाम ज्ञान को हमारे समक्ष प्रस्तुत करेगा कि हम इस जीवन को एक सामर्थ के साथ, एक अभिषेक के साथ परमेश्वर की इच्छा के लिए इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आज जब हम हर एक परिस्थिति में लड़खड़ाने लगते हैं, गिरने लगते हैं, तो पवित्र आत्मा मेरे प्रियो, जो उसका एक और जो उसके व्यक्तित्व की विशेषता है वो है कि वो हमें लगातार बल देता ही, वो हमें हमेशा स्ट्रेंथन करता है कि हम लगातार उन तमाम कार्यों में जो हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, अपने जीवन में कर रहे हैं, मजबूती को पाते जाएं, बल को पाते जाएं। क्योंकि शैतान लगातार हमको वचन के क्षेत्र में कमजोर करता है, हमारी आदतों में हमें गिराता है, हमारे प्रार्थना के जीवन को, हमारे जीवन की इन तमाम बातों में वो हमें कमजोर करता है। और पवित्र आत्मा का ये कार्य है मेरे प्रियो कि वो हमारे भीतरी मनुष्यत्व को, वो हमारे भीतरी मनुष्यत्व में बल को देता है। अर्थात जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है वो उसको और सामर्थ्य कर देगा कि वो हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होने लग जाए। इसलिए पौलुस जब प्रार्थना कर रहे थे तो इफिसियों की किताब अध्याय 3:16 में वहां लिखा हुआ है कि वो हमारे भीतरी मनुष्यत्व को वो बल देने वाला है। परमेश्वर हमारे भीतरी मनुष्यत्व को अपनी आत्मा के द्वारा बल प्रदान करता है कि हम अंदर जब हम मजबूत हो जाएंगे तो हम बाहरी रूप से और सामर्थ्य रूप से अपने जीवन को हम प्रकट कर सकते हैं। हालेलुया। और तीसरी और सातवीं और महत्वपूर्ण बात कि वह मेरे प्रियो हमारे पक्ष में खड़े रहने वाला है, वो हमारे लिए लगातार सदैव खड़े रहने वाला। जैसे यीशु मसीह जब थे तो अपने लोगों के लिए वो खड़े रहते थे, उसी समान पवित्र आत्मा भी उस सारी बातों में हमारे साथ है और हमारे साथ खड़ा रहता है। मेरे प्रियो, हमारे साथ रहता है। परमेश्वर के राज्य के लिए जो भी चुनौती आए, जो भी सताव आते हैं, कठिनाइयाँ आती है, किसी भी प्रकार की परिस्थिति से हमें जब ईश्वरीय बल की आवश्यकता होती है और हमें जब हम गिरने लगते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं, उस समय वो हमारे साथ खड़ा रहता है, वो हमारे साथ खड़ा रहता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तो मेरे प्रियो, ये वो तमाम बातें हैं जो पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में यीशु के द्वारा कर रहा है, परमेश्वर के द्वारा कर रहा है। आवश्यकता यही है इस पेंतकोस्त के दिन की कि हम पवित्र आत्मा के साथ
अपने रिश्तों को मजबूत कर लें, एक नए रिश्ते को इस बार हम स्थापित कर लें। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, और जैसे एक व्यक्ति के गुण होते हैं वैसे ही पवित्र आत्मा के भी गुण हैं मेरे प्रियो। कुरिन्थियों की किताब में 2 कुरिन्थियों 13:14 में इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। ये जो सहभागिता शब्द है, यहाँ जो सहभागिता के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे ये सहभागिता मेरे प्रियो साझेदारी को दिखाता है। अगर हम इसके ग्रीक ट्रांसलेशन में जाके देखें तो सहभागिता जो शब्द है ये हिंदी में हमें साझेदारी को दिखाता है, हमें एक साझेदारी को दिखाता है, हमारी संगति को दिखाता है, सहभाग को दिखाता है, समागम को दिखाता है। साझे में एक जैसे एक वस्तु जिस प्रकार साझे की होती है वैसे ही ये हमारे साथ सहभागिता को दिखाता है। मतलब जैसे दो मित्र होते हैं, मित्रता में जैसे घनिष्ठता होती है, पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे वैसी घनिष्ठता चाहता है। जहां जहां भी हम सहभागिता को दिखते हैं, परमेश्वर की सहभागिता पवित्र आत्मा के साथ आपको और मुझे सहभागिता करना है, पार्टनरशिप करना है, मित्रता करना है, संगति करना है। 3 बातें अगर मैं आपको बताऊं, मित्रता, फ्रेंडशिप, क्योंकि वो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है तो हमें उसके साथ ऐसे रिश्ते को बनाना है कि हम उसके साथ मित्रता कर सके। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि हम उसके साथ संगति, मतलब हम लगा सदैव उसके साथ बने रह सके, हम उसके साथ लगातार जुड़े रह सके, संगति में बने रह सके, उसके साथ आदान प्रदान चीजों का, अपने फीलिंग्स का, इमोशंस का हम कर सके। और तीसरी बात है हम उसके साथ मिलके काम को कर सके, अर्थात साझेदारी कर सके, पार्टनरशिप हम उसके साथ कर सके। ये सहभागिता के वो तमाम बातें हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है, और ये तभी हो सकता है जब हम उसके साथ एक गहरे रिश्ते में होंगे मेरे प्रियो, हम मजबूती से होंगे। क्योंकि सहभागिता जो है, जब एक व्यक्ति के साथ आप सहभागिता करते हैं तो हमको कुछ एक बातों को समझने की आवश्यकता है। अभी तक हो सकता है हमने पवित्र आत्मा को इमोशनली देखा हो, अभी तक हो सकता है हमने पवित्र आत्मा को इमोशनली देखा हो, लेकिन हम अब उसको एक व्यक्ति के रूप में देखेंगे। और जब व्यक्ति की बात आती है, एक पर्सन की बात आती है, तो सबसे पहली जो बात है वो यह है कि वह बातें करता है। क्या करता है? वह बातें करता है। पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है, वो यीशु की बातों में से लेकर हमसे बातें करता है। तो सबसे पहली चीज है कि हमको ये समझ लेना है कि पवित्र आत्मा की आवाज को हम कैसे सुने। पवित्र आत्मा तो सुनने के लिए सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा बातें करता है, और वो यीशु के वचनों में से लेकर हमसे बातें करता है। हमने अभी ये वचन को पढ़ा था, यूहन्ना का सुसमाचार 14:26, परंतु वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। तो जब पवित्र आत्मा यीशु की तमाम बातों को हम पर प्रकट करेगा, क्योंकि वो बातें करता है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण है कि जब हम उसके साथ होते हैं तो हमें जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो है कि उसकी उपस्थिति में आनंदित होने की आवश्यकता है, उसके साथ आनंद करने की आवश्यकता है, उससे प्रेम करें और उसकी आराधना करें। हालेलुया मेरे प्रियो, जब हम उसकी आराधना करने देंगे, उसकी उस प्रेजेंस को एंजॉय करना शुरू कर देंगे, तो हमारा रिश्ता मजबूत होना शुरू हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप हर समय गाना गाते रहे, जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप उसकी प्रेजेंस को एंजॉय करने लगेंगे, जैसे एक बच्चा जब अपने माता पिता के साथ में होता है, वो हर समय उनसे बात नहीं कर रहा होता, हर समय वो उनकी सुन नहीं रहा होता, लेकिन जब वो उनके साथ होता है तो वो उनकी प्रेजेंस को एंजॉय करता है। वैसे ही आज आपको और मुझे भी आवश्यकता है कि हम उसकी उपस्थिति का आनंद करें। हालेलुया। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है पवित्र आत्मा के विषय में कि यीशु को महिमा देता है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह की महिमा को करता। पवित्र आत्मा यीशु को महिमा देने के लिए और यीशु मसीह को महिमान्वित करने का काम करता है। तो जब जब हम यीशु को महिमा देते हैं, पवित्र आत्मा भी आनंदित होता है, पवित्र आत्मा भी खुश होता है, वो भी यीशु मसीह की महिमा देने का कार्य करता है। और जब हम यीशु मसीह के साथ हम यीशु मसीह को महिमा देने लगते हैं, यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाने लगते हैं, तो पवित्र आत्मा के साथ हम उस समय सहभागिता में आ जाते हैं, हम उसके साथ फेलोशिप में आ जाते हैं, हम उसके साथ संगति में आ जाते हैं। हालेलुया। और यही संगति के लिए पवित्र आत्मा आपको और मुझसे इन बातों को प्रकट करता है। अब एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि पवित्र आत्मा
पवित्र आत्मा शोकित भी हो जाता है, पवित्र आत्मा शोकित भी हो जाता है, वो दुखी भी होता है, वो हमारे द्वारा अक्सर दुखी भी हो जाता है। तो इसलिए हमको हमें कोशिश करना है कि पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। इफिसियों की किताब अध्याय 4:30 में हम इन बातों को पाते हैं कि हम पवित्र आत्मा को दुख देता है व्यक्ति, उसको दुखी करता है, तो जो बातें उसे अप्रसन्न करती हैं, जो बातें उसे अप्रसन्न करती हैं उन्हें जब हम करते हैं तब उसे हम दुखी करते हैं। तो हमें उन तमाम बातों से निकलने की आवश्यकता है, उन तमाम बातों को छोड़ने की आवश्यकता है जो पवित्र आत्मा को शोकित करती है। मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ के बताता हूँ। इफिसियों की किताब अध्याय 4:30 में लिखा है, ना परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। पवित्र आत्मा हमें दिया गया है और हमें उसे शोकित नहीं करना, अर्थात वो उन तमाम कामों से हमें बचने की आवश्यकता है जहां पर हम पवित्र आत्मा को शोकित करते थे। एक और बात हम पाते हैं वचनों में, पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। थिस्सलुनीकियों की पहली थिस्सलुनीकियों 5:19 में हम पाते हैं कि हमें उसे तब हम बुझाते हैं जब हम उसके प्रबोधन का दमन करते हैं। जब पवित्र आत्मा हमें कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और जब हम उसको नहीं करते हैं, आपको वो प्रार्थना करने के लिए प्रेरित कर रहा है और आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, हम वो नहीं कर रहे हैं, वो कुछ काम करवाना चाह रहा है, कुछ अंदर से आपके आवाज आ रही है कि पवित्र आत्मा आपको कोई बातों में परमेश्वर के वचन के अनुसार लीड कर रहा है, और तब जब हम उन बातों को नहीं करते हैं तो हम पवित्र आत्मा का दमन करते हैं, हम पवित्र आत्मा को बुझाते हैं, दबा देते हैं मेरे प्रियो। तो उन तमाम बातों को हमें छोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम उसके साथ व्यक्तिगत तौर पे एक जन के समान जब हम उसके साथ रिश्ते को बनाते हैं तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम उसके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चले। वो एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, हम उसको पर्सन के समान देखना है। हालेलुया। प्रेरितों के काम अध्याय 5:51 में उन कुछ बातों को हम ऐसे पाते हैं जो हम पे प्रकट करती कि हम पवित्र आत्मा का सामना ना करें, हम उसके विपरीत ना हो जाए, उसके अपोजिट ना हो जाए कि वो कुछ कह रहा है और हम कुछ और कर रहे हैं, और ऐसा करके हम अपने जीवन में उसका विरोध करते हैं। और जब विरोध करते हैं तो हम परमेश्वर के सामने और उसके सामने हम बलवा करने वाले लोग हो जाते हैं। कुछ घटनाएं हम वहाँ पे प्रेरितों के काम 7:51 में पाते हैं, जहाँ पे कुछ लोग पवित्र आत्मा का दमन कर रहे थे। हम देखते हैं आगे जाके वहाँ पे फिर स्तेफनुस का वो होता है जो पहला वो बनता है, पथराव किया जाता है। 7:51 में जब हम पाते हैं तो स्तेफनुस बोलता है, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते। तो लोग वचनों को तो पढ़ रहे हैं लेकिन उसकी अधीनता में नहीं जा रहे हैं, उसकी गहराइयों को नहीं समझ रहे हैं, पवित्र आत्मा के साथ वैसे रिश्ते को नहीं बना रहे हैं, और उसके चलते मेरे प्रियो उनके साथ पवित्र आत्मा के विरोध में वो हो जा रहे हैं, पवित्र आत्मा का वो सामना कर रहे हैं। और उसके प्रति हमें संवेदनशील होने की आवश्यकता है, क्योंकि वो एक जन है, परमेश्वर का हिस्सा है, तो हमें उसके साथ संवेदनशील होने की आवश्यकता है। वो आपके जीवन में कार्य करता है तब उसे उत्तर दें। हम पवित्र आत्मा के साथ संवेदनशील होने की आवश्यकता है, वो हमसे सहभागिता चाहता है, और सहभागिता में दोनों तरफ से कोऑपरेशन की आवश्यकता होती है। अपने विचारों को शुद्ध रखें। स्वप्न और दर्शन पवित्र आत्मा की भाषा का एक भाग है। दर्शनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है। अपने जब हमारे मनों को, विचारों को हम शुद्ध रखते हैं, जब हम परमेश्वर के लहू में अपने मन को, बुद्धि को लगातार हम शुद्ध करते हैं, उसके वचनों के द्वारा अपने मन का लगातार नवीनीकरण करते हुए चलते हैं, पवित्र आत्मा दर्शनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा हमसे बातें करता है। परमेश्वर के लिए हमारे मार्ग को जो तैयार किया गया वो हमारे सामने वो प्रकट करता है। हालेलुया। और जब हम उसके फलों को देखते हैं तो वो हम पाते हैं कि मेरे प्रिय, जैसे जैसे हम पवित्र आत्मा के प्रति सेंसिटिव हो जाएंगे, उसके साथ रिलेशनशिप में हम स्ट्रांग हो जाएंगे, तो मेरे प्रियो वो हमारे अंदर
परमेश्वर के स्वभाव को उत्पन्न करना प्रारंभ कर देगा। हम शांत नम्रता के साथ में, दीनता के साथ में, प्रेम के साथ में, पवित्रता के साथ में परमेश्वर के समक्ष उस रिश्ते को मजबूत करते करते हम उसके साथ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो मेरे प्रियो, आज जब हम पेंतकोस्त के दिन को मना रहे हैं तो ये वो समय है मेरे प्रियो, ये वो कार्य है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए किया। कि जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को संसार पे भेज दिया तो यीशु मसीह आए और पवित्र आत्मा को पाकर अपनी सेवकाई को शुरू किया है पवित्र आत्मा के अभिषेक से। और आज जब पेंतकोस्त के दिन को जब हम याद कर रहे हैं, प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 2 में जब हम पाते हैं मेरे प्रियो, तो वहां हम देखते हैं कि जब ये लोग लगातार ठहरे हुए थे परमेश्वर की बाट जोते हुए, तो पवित्र आत्मा वहां पे लोगों के ऊपर उतर आया। लेकिन उतर आने के बाद आज हम लोगों को देखते हैं कि लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, अन्य भाषाएं भी बोलते हैं, लेकिन वो सिर्फ सीमित रहती है क्योंकि वो उनकी पवित्र आत्मा के साथ में सहभागिता नहीं है, उनकी पवित्र आत्मा के साथ में संगति नहीं है, उनकी पवित्र आत्मा के साथ में साझेदारी नहीं है। साझेदारी, संगति और सहभागिता, इन तीनों चीजों को हमको लगातार उसके साथ बढ़ाना है, उसके साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना है, क्योंकि वो एक व्यक्ति है, उसको बुरा भी लगता है और वो आपके साथ आनंदित भी होता है। तो किन बातों से बुरा लग रहा है उनसे हमें बचने की आवश्यकता है, हमें उसको सुनने के लिए उसके वचनों में बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। और आज की सुबह जब हम इस समय उन बातों को देख रहे हैं, क्योंकि मेरे प्रियो ये जो समय जिसमें हम जी रहे हैं, बिना पवित्र आत्मा के हम नहीं जी सकते, बिना परमेश्वर की उपस्थिति के। पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति है हमारे पास 24/7 परमेश्वर हमारे साथ में है। ये जो दूसरा सहायक हमने देखा था, एलोस पैराक्लेटस, हमने जिस शब्द को देखा था, वो उस दूसरा सहायक जो सर्वदा हमारे साथ रहेगा। ये पवित्र आत्मा सर्वदा हमारे साथ रहता है, लेकिन हम उसके साथ होने की हमें आवश्यकता है। उसके लिए हमें सेंसिटिव बनने की आवश्यकता है, अपने रिश्तों को एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। ये इतनी छोटी सी बात नहीं कि हम आधे घंटे 45 मिनट के सरमन में हम पूरे पवित्र आत्मा को सीख जाइए। लगातार डेली हमें उसके साथ समय को बिताना है, उसके वचनों को पर अध्ययन करना है। जहाँ जहाँ पवित्र आत्मा के कार्य, आपको उत्पत्ति अध्याय 1 के पहले पद से हमको पवित्र आत्मा के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है मेरे प्रियो, बिना पवित्र आत्मा के कुछ नहीं। बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर ने सृष्टि को भी नहीं रचा था। पवित्र आत्मा भी वहां पे था जो एग्जीक्यूशन को कर रहा था। आज आपके और मेरे जीवन में जो भी एग्जीक्यूशन होना है, जो कुछ भी परमेश्वर करना चाहते हैं, जो कुछ भी उसका वचन करना चाहता है हमारे जीवन में, वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है। जो एग्जीक्यूशन का काम है वो पवित्र आत्मा करता है, लेकिन वो तभी करता है जब हम पवित्र आत्मा की सहभागिता में आते हैं। हालेलुया। आइए हम बस कुछ क्षण अपने आंखों को बंद करें और उस पवित्र आत्मा के समक्ष अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुबह जब एक बार फिर से आपके पवित्र आत्मा के बारे में हम जान पा रहे हैं कि पवित्र आत्मा से लगातार हमें सहभागिता में बढ़ना है। जो साझेदारी है, जो आपने पवित्र आत्मा को हमारे लिए उंडेल दिया है, कि उसके द्वारा हम लगातार आपके स्वरूप और समानता में बढ़ने वाले हो सके, और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा उन तमाम ज्ञान की बातों को, उन रहस्य की बातों को अपने जीवन में हम देख सके। पिता, हम प्रार्थना करते रियांद्रे लेबो शखारिया सतारा लमा शात्रो स्वतंत्रो। प्रभु, जितने भी व्यूअर्स है प्रभु, हम उन सबके लिए प्रार्थना करते होने दे कि जब आज पेंतकोस्त के दिन को याद किया जा रहा है, जब आपने अपनी कलीसिया की स्थापना को किया था, पवित्र आत्मा को उंडेला था उन 120 लोगों पर, और उस 120 लोगों के साथ ही पहले ही दिन 3000 लोग कलीसिया में शामिल हो गए थे। आपका पवित्र आत्मा का कार्य है कि लगातार उन तमाम कार्यों को जो आपने संसार में जो प्रकट किए हैं, वो एग्जीक्यूशन का काम आपके पवित्र आत्मा ने उस समय भी किया था। हम प्रार्थना करते जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनके जीवन में उन तमाम एग्जीक्यूशंस के काम जो आपने निर्धारित किए हैं, आपके वचनों में दिए गए हैं, वो लोगों के जीवन पर प्रकट होने पाए, वो लोगों के जीवन में मैनिफेस्ट होने पाए। पवित्र आत्मा के साथ एक गहरा रिश्ता, पवित्र आत्मा के साथ में एक क्लोज फेलोशिप
फेलोशिप लोगों की होने पाए, हम सब विश्वासियों की एक गहरी संगति होने पाए कि हम उसको एक व्यक्ति के रूप में देख सके, उस व्यक्ति के रूप में हम उसके साथ अपने संबंध को स्थापित कर सके। ओ जैसा एक व्यक्ति के साथ हम होते हैं जो हमें फिजिकल रूप से दिखाई देता है, हम उनसे बातें करते हैं, उनके साथ आनंद मनाते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं, उनके साथ साझेदारी में आगे बढ़ते हैं, वैसा ही रिश्ता हमारा पवित्र आत्मा के साथ होने पाए कि हम उसकी बातों को सुनने पाए, हम अपनी बातों को उससे कहने पाए, और जब हम उसकी द्वारा हम चलने वाले हो सके। एक बार फिर से पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। उन्हें दीजिए कि हर एक व्यक्ति जो इन वचनों को सुन रहा है वो पवित्र आत्मा के साथ गहरे रिश्ते में आने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।